जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट रैली 2021 रजिस्ट्रेशन के बारे में, यानी कि कैसे आपको अपना फॉर्म फिलअप करना है उसके बारे में। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको उसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, अभी जो आपका ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, ये आपका उत्तराखंड स्टेट का होने वाला है, क्योंकि रिसेंटली जो उत्तराखंड की डिस्ट्रिक्ट उसके जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिए गए हैं, और जिनमें कि उत्तराखंड स्टेट के कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे अगर आप उन डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं जिनके नाम अभी मैं आपको बताने वाला हूं। और अगर आप अन्य स्टेट से हो और आप ये जानना चाह रहे हो कि जो हमारी स्टेट के डिस्ट्रिक्ट है उनके नोटिफिकेशन कब आएंगे और कब हम इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, तो मैं आपको बता दूं कि इस मंथ यानी कि दिसंबर के एंड तक आपको धीरे धीरे नोटिफिकेशन एक एक करके मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे जैसे नोटिफिकेशन आएंगे मैं आपको इसी चैनल के ऊपर उन सभी के बारे में अपडेट देने वाला हूं, और कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाएगा उसके बारे में भी स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाला हूं। तो अगर आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं और ये मिस नहीं करना चाहते कि हाँ कब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है और कब हमारी रैली होगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर ले ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके बारे में। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करके इसके प्लस फीचर्स का फायदा उठा सकते हो, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस दी जाएगी इंडिया के टॉप एजुकेटर के माध्यम से। घर बैठे बैच कोर्सेज मिलेंगे, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज मिलेगा, और जो आप यहां पर अन्य फीचर देख पा रहे हो इन सभी फीचर्स का फायदा आपको अनअकैडमी प्लस के साथ मिल जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी लेकर के आया है अनअकैडमी ACE CTT 2021 एक कंप्लीट फ्री रिवीजन कोर्स, जिसमें कि आपको बेसिकली 16 दिसंबर से लेकर के 16 जनवरी 2021 तक फ्री यहां पर रिवीजन कोर्स और इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे, जो कि आपको इंडिया के टॉप एंड बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से कराए जाएंगे। किस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आपको किस टीचर के द्वारा कराई जाएगी उसकी जानकारी आप यहां पर देख सकते हो, आपको सभी के नाम यहां पर दिए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों अनअकैडमी TET T20 डेली टेस्ट फॉर्म भी यहां पर कराए जा रहे हैं टॉप एजुकेटर के माध्यम से, जिसमें कि आपको रोजाना प्रैक्टिस टेस्ट कराए जाते हैं इन सब्जेक्ट को लेकर के, जिन सब्जेक्ट के नाम आप यहां पर देख पा रहे हो। और ये जो आपकी क्लासेस है ये आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर होती है, जिसको कि आप फ्री में ज्वाइन कर पाएंगे। आप यहां पर रोजाना 1 दिसंबर 2020 से लेकर के 31 दिसंबर 2020 शाम 6 बजे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के लिए आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना है, आपको इन दोनों क्लासेस को फ्री में ज्वाइन कर लेना है। और अगर आप TET का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आपको यहां पर 12 मंथ का प्लान 6000 रुपए का पड़ेगा, बट अगर आप मेरे कोड GDH TET का इस्तेमाल करोगे तो आपको 10% की तुरंत छूट मिल जाएगी। इसलिए सब्सक्रिप्शन लेने से पहले कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल मत भूले। ज्वाइन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए है। तो यहाँ पर दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये आपकी इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट है, और आप यहाँ पर जैसे ही JCOOR एंट्री के अंदर आते हो और व्यू ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाएंगे, जिसमें कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि रिसेंटली आपका नोटिफिकेशन निकाला गया है उत्तराखंड में रानीखेत ऑफ ARO पिथौरागढ़, इसके अलावा ARO अल्मोड़ा। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बेसिकली इसमें कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट कवर होने वाली है रजिस्ट्रेशन के लिए और रैली के लिए। यहाँ पर आपकी डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर और इसके अलावा पिथौरागढ़, चंपावत उत्तराखंड, ये आपकी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड की गई है। इनका वेन्यू ऑफ रैली यानी कि कहाँ पर आपकी रैली होगी उसके बारे में आपको बोला है। और आप लोग 17 दिसंबर 2020 से लेकर 30 जनवरी 2021 तक इसमें रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। अब चलिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आने पर आपको यहाँ पर चेक एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों बेसिकली मैं आपको इसके ऊपर क्लिक करके दिखाता हूँ। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप उत्तराखंड स्टेट से है तभी आप इस एलिजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि हमारी स्टेट के अंदर या फिर हमारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर अभी वैकेंसी आई है या नहीं आई है, तो वो भी आप यहीं से चेक कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर स्टेट के ऊपर क्लिक करके अपनी स्टेट सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी स्टेट है। इसके अलावा आपको डिस्ट्रिक्ट के ऊपर क्लिक करके अपनी डिस्ट्रिक्ट चूज करनी है, फिर यहाँ से आपको अपनी तहसील सेलेक्ट करनी है, और इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी हाइट सेलेक्ट कर लेनी है कि आपकी हाइट कितने सेंटीमीटर है। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी DOB एंटर करनी होगी। पहले यहाँ से अपना ईयर डालिए, फिर यहाँ से आपको अपना मंथ सेलेक्ट करना है, और यहाँ से डे तो आपकी DOB आ जाएगी। क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, 10+2 या फिर जो भी है बेसिकली वो आपको चूज करनी होगी। अब जो भी आपने क्वालिफिकेशन चूज की है वो आपने पास कर लिया या फिर आप कर रहे हो, वो आपको यहाँ पर इसके ऊपर टिक करके बताना होगा। जेंडर आपका मेल रहेगा क्योंकि ये मेल के लिए है,
और मैरिटल स्टेटस आपका क्या है वो यहाँ से आपको चूज कर लेना है। तो चलिए हम अनमैरिड यानी कि हमारा विवाह नहीं हुआ, इसके अकॉर्डिंग बेसिकली आपको स्टेटस यहाँ से चूज करना है। ये करने के बाद आपको नीचे वाले ऑप्शन पे नो करना है। नो करने के बाद दोस्तों आपको इन सभी जानकारी को चेक करना है और फिर आपको नीचे आकर के चेक एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे कि अगर आपके सामने आता है कि हाँ आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो, या फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट स्टेट के अंदर वैकेंसी अभी निकली हुई है और उस पर फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं, तो आपको ग्रीन में अप्लाई का लिंक देखने को मिलेगा। और जिन पर आप एलिजिबल नहीं हो और अगर आपकी स्टेट के अंदर या डिस्ट्रिक्ट के अंदर वैकेंसी अभी एक्टिव नहीं है, तो आपके सामने एप्लीकेशन नोट ओपन कुछ ऐसा आएगा जिससे कि आपको ये मालूम हो जाएगा कि आप इस पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड के लिए फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुके हैं, तो आपको यहाँ पर जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना है उसी पोस्ट के सामने अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है। अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपका पहले से आर्मी की वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन है तो आप यहाँ पर अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल करके लॉगिन हो जाइए, नहीं तो आपको सिंपली रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे, इनको रीड करने के बाद आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर दोस्तों पर्सनल डिटेल्स आपको फिलअप करनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टेट चूज कर लीजिए, जो भी आपकी स्टेट है। इसके बाद यहाँ पर आपको आई है यानी कि आधार नंबर या फिर UIDAI इनरोलमेंट नंबर, यानी कि अभी आपने अप्लाई किया आधार कार्ड के लिए, इसलिए आपके पास ये होगा। अगर आधार नंबर है तो आधार नंबर चूज कर लीजिए। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको अपना आधार नंबर या फिर इनरोलमेंट नंबर एंटर करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना नाम फिलअप करना है और ये नाम आपको दोस्तों 10th की मार्कशीट के अनुसार लिखना है, और जो नाम आपका 10th की मार्कशीट में है वही नाम आपका आधार कार्ड के अंदर भी होना चाहिए, नहीं तो आप यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फिर सेम तरीके से आपको अपने पिताजी का नाम एंटर करना है और ये नाम भी आपका 10th की मार्कशीट और आधार के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिर यहाँ पर आपको अपनी माताजी का नाम एंटर करना है। DOB आपकी क्या हो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है, और ये DOB भी आपकी आधार कार्ड और 10th की मार्कशीट के अनुसार ही होनी चाहिए। इसके बाद आपकी क्या ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है, और ये ईमेल आईडी भी आपकी वैलिड होनी चाहिए क्योंकि इसके ऊपर एक OTP जाएगा जो कि आपको अभी वेरीफाई करना होगा। मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको अपना एंटर करना है और फिर आपको यहाँ पर टिक कर देना है। ये टिक करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है इन सभी को अच्छे से चेक करना है, क्योंकि आपको इन जानकारी को बाद में एडिट करने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो पूरी तरीके से श्योर होकर के आपको नीचे आकर के सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आता है OTP वेरिफिकेशन, यानी कि जो भी ईमेल आईडी आपने यहाँ पर भरी है उस ईमेल आईडी के ऊपर एक कोड जाएगा। वो कोड आपको यहाँ पर भरना होगा जिसको आप 1 टाइम पासवर्ड यानी कि OTP बोलते हो, और वो OTP भरने के बाद नीचे जो सिक्योरिटी कोड कैप्चा दिया है वो यहाँ पर आपको भरना है और फिर आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जहां पर आपको अपनी कुछ और जानकारी भरनी होगी। तो आपको यहाँ पर नीचे आना है और आप यहाँ पर देखोगे जेंडर, यानी कि आपका जेंडर क्या है। तो यहां से आपको मेल सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि इस पोस्ट पर सिर्फ मेल कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, तो यहां से आपको अनमैरिड सिलेक्ट कर लेना है। अभी सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको नीचे आना है और यहां पर आप एजुकेशन डिटेल देखोगे तो मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं, तो आपने 10वीं किस बोर्ड से की है तो आपको यहां पर वो चूज करना है। अगर आपने स्टेट बोर्ड से किया तो आप यहां से स्टेट बोर्ड सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद वो स्टेट बोर्ड कौन सी स्टेट का है वो आपको यहां पर सिलेक्ट करना है। तो चलिए मैं यहाँ से उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद है मैट्रिकुलेशन 10th सर्टिफिकेट नंबर, यानी कि जो आपकी 10वीं की मार्कशीट है उसका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पर आपको भरना होगा। एलिजिबल क्वालिफिकेशन आपके पास क्या है, यानी कि आप कौन सी क्वालिफिकेशन से इसमें अप्लाई करना चाहते हो। तो यहाँ पर आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपसे ग्रेजुएशन की योग्यता मांगी है, जो कि इंजीनियरिंग के अंदर होनी चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे अपीयरिंग या फिर पास्ट, यानी कि जो आपने क्वालिफिकेशन चूज की है अभी भी आप उसमें हो, यानी कि आप उसको कर रहे हो या फिर आप उसे पास्ट कर चुके हो। तो यहां से मैं पास्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूं। अब ये करने के बाद आप यहां पर देखोगे, अब दोस्तों यहां पर आप देखोगे डेट ऑफ इनरोलमेंट, यानी कि पंजीकृत होने की तिथि। तो दोस्तों ये डेट सिर्फ उन लोगों को भरनी है जो लोग पहले से आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स के अंदर काम करते हैं। उन लोगों को जिस डेट में उन्होंने आर्मी या फिर नेवी या फिर एयरफोर्स ज्वाइन की थी वो डेट यहां पर आपको भरनी होगी। अगर आप फ्रेशर हो तो आपको ये खाली छोड़ देनी है। इसके बाद दोस्तों आपको ऊपर आना है और यहां पर आपको आई हैव, यानी कि मेरे पास क्या है। तो अगर आप यहां पर आधार नंबर अभी भी देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, नहीं तो आपको नन के ऊपर ही रहने देना है। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको राइट क्लिक करना है
और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है और आप यहाँ पर देखोगे सिक्योरिटी क्वेश्चन, यानी कि जब आप पासवर्ड भूल जाए तो उस वक्त आप इसी क्वेश्चन के माध्यम से दोबारा लॉगिन कर पाओगे। तो यहाँ पर आता है कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर आप चूज कर लीजिए और चूज करने के बाद यहाँ पर आप उसका आंसर दे दीजिए। यही आंसर आपको तब देना होगा जब आप अपना पासवर्ड रिसेट करोगे। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको पासवर्ड रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी, यानी कि एक पासवर्ड चूज करना होगा जो कि कम से कम 8 अंकों का होना चाहिए, जिसमें कि स्पेशल वर्ड और कैरेक्टर और स्मॉल डिजिट साथ ही कैपिटल वर्ड भी होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक पासवर्ड फिलअप कर देता हूँ। तो आपको भी सेम तरीके से पासवर्ड फिलअप करना है। इसके बाद जो भी पासवर्ड आपने भरा है इस पासवर्ड को आपको दोबारा से फिलअप करके कंफर्म कर देना है। फिर जो नीचे आप सिक्योरिटी कोड देख पा रहे हो यानी कि कैप्चा कोड देख पा रहे हो, ये यहाँ पर आपको भर देना है। और भरने के बाद दोस्तों आपको जितनी भी जानकारी आपने भरी है वो एक बार अच्छे से चेक करनी होगी और चेक करने के बाद आपको सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। अब सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा यू कैन एडिट ऑल फील्ड्स, यहाँ पर आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे जितनी भी जानकारी अभी तक आपने इसके अंदर भरी है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। अब दोस्तों आपको अप्लाई कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने एलिजिबिलिटी का सेम इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर अगर आपकी एलिजिबिलिटी पहले से फिलअप है तो ठीक है, नहीं तो आपको सेम एलिजिबिलिटी यहाँ पर चूज कर लेनी है, जैसे कि स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, डेट ऑफ बर्थ, हाइट, क्वालिफिकेशन, मेल और जो आपका मैरिटल स्टेटस है वो। तो ये सब आपको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नीचे चेक एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक करने के बाद अप्लाई देखने को मिल जाएगा। तो आपको जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना है उसी के सामने आपको अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इंस्ट्रक्शन आएंगे, आपको इनको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। जो जानकारी जो आपने अभी रजिस्ट्रेशन करते समय भरी है वो जानकारी यहाँ पर आप अवेलेबल है और कुछ जानकारी अभी आपको यहाँ पर भरनी होगी, जैसे कि आपका रिलीजन क्या है वो यहाँ से आपको चूज कर लेना है और फिर आपकी क्लास क्या है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी होगी। तो चलिए हम यहाँ से अपनी जो भी आपकी इनमें से जाती है जो भी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। ये करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है और आप इस तरफ देखोगे आपका फोटो और सिग्नेचर। तो आपके जो फोटो का साइज है वो 5 से 20 KB के बीच होना चाहिए और सिग्नेचर का साइज भी आपका 5 से 10 KB के बीच रहना चाहिए। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपका इमेज अवेलेबल है वो आपको अपलोड करना होगा। तो चलिए हम यहां से एक रैंडम इमेज अपलोड कर देते हैं। यहाँ से हम आते हैं पिक्चर्स में और पिक्चर्स में आने के बाद जहाँ पर भी आपका बेसिकली इमेज है वो इमेज आपको चूज करना होगा, यानी कि उसको अपलोड करना होगा। तो चलिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये करने के बाद आप ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आपका इमेज यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपको सेम तरीके से जहाँ पर आपका सिग्नेचर अवेलेबल है वो आपको चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड कर देना है। तो यहाँ से हम एक ऐसा सिग्नेचर सिलेक्ट करते हैं जिसका साइज इसके अंडर हो। तो यहाँ से हमारे पास सिग्नेचर अवेलेबल है, ये हम इसको ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद यहाँ पर आपका सिग्नेचर आ जाएगा। अब दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पर नीचे आकर के सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। अभी यहाँ पर दोस्तों आपके सामने कम्युनिकेशन डिटेल्स यानी कि आपकी एड्रेस की जानकारी आ जाएगी। तो आपको एक तरफ भरना है परमानेंट एड्रेस और दूसरी तरफ भरना है कॉरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो यहाँ पर आपको अपना मकान नंबर डालना है, अगर है तो डाल दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। आपका जो भी एड्रेस है वो यहाँ पर आपको कंप्लीटली फिलअप करना है। आपके विलेज का नाम यहाँ पर डालना है, सिटी टाउन का नाम यहाँ पर डालना है। मैं एक रैंडम इन्फॉर्मेशन भर रहा हूँ बट आपको अपनी रियल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भरनी होगी। स्टेट आपको यहाँ से चूज करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपने ये पहले ही रजिस्ट्रेशन करते समय चूज कर ली थी। अब यहाँ से आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेनी है जो कि ऑटोमेटिकली फिलअप होगी। तहसील यहाँ पर आपकी फिलअप है। पिन कोड आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर डाल देना है। पुलिस स्टेशन का नाम डालना होगा, पोस्ट ऑफिस और टेलीग्राम ऑफिस यहाँ पर आपको डाल देना है। ये सब डालने के बाद इस तरफ है सेम एज परमानेंट एड्रेस, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको इसके ऊपर टिक कर देना है, नहीं तो आपको अलग से इन्फॉर्मेशन भर देनी है। तो चलिए मैं यहाँ से इसके ऊपर टिक कर देता हूँ। टिक करने के बाद ये जानकारी ऑटोमेटिकली इस तरफ आ जाएगी और अब हम यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी यहाँ पर आपकी सेव हो जाएगी और आपके सामने आएगी डिटेल्स का ऑप्शन जिसमें कि आपको अपनी कैटेगरी चूज करनी है। इसमें फिर आती है आपका स्पोर्ट, अगर आपके पास है तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। अगर आप एनसीसी कैंडिडेट हो, अगर आपके पास है तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो रहने दीजिए। अब यहाँ पर भी आपको नीचे कुछ कैटेगरी देखने को मिल पा रही है। अगर आप इनमें से किसी एक कैटेगरी से भी बिलोंग करते हो आपको उसके ऊपर टिक करना है, नहीं तो आपको नन इसके ऊपर ही क्लिक कर देना है और आपको सिंपली सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना होगा। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखोगे रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली, आपको ओके करना है। अब यहाँ पर आपकी आती है एजुकेशनल डिटेल्स। तो कोर्स यहाँ पर दिया जा रहा है, आपको अपनी जो जानकारी भरनी है वो यहाँ पर हम सबसे पहले भरते हैं 10th की।
10th सेलेक्ट कर लेते हैं। बोर्ड एजुकेशन यूनिवर्सिटी यहाँ से आपको चूज करना होगा और ये चूज करने के बाद यहाँ से आप देखोगे ईयर ऑफ पासिंग, तो आपका जो भी ईयर ऑफ पासिंग है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको रोल नंबर डालना होगा, तो चलिए हम यहाँ पर ये रोल नंबर डाल देते हैं। सर्टिफिकेट नंबर आपका क्या था वो यहाँ से आपको मेंशन कर देना है। ये मेंशन करने के बाद यहाँ पर आपको ऐड के ऊपर क्लिक करना है और जैसे आप ऐड के ऊपर क्लिक करोगे तो ये जानकारी यहाँ पर आपकी नीचे ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पर देख सकते हो सब्जेक्ट, तो आपके पास सब्जेक्ट कौन कौन से थे वो यहाँ पर आपको देखने को मिल पा रहे। आपको एक एक सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन भरनी, जैसे कि हमने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ से जो मार्क्स ऑब्टेन यानी कि आपको इंग्लिश के अंदर कितने मार्क्स आए थे वो आपको लिखना है और कितने में से आए थे वो यहाँ पर आपको एंटर करना है और परसेंटेज यहाँ पर आपकी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो यहाँ पर हम ऐड न्यू रो के ऊपर क्लिक करते हैं और ऐड न्यू रो के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे कि आपकी परसेंटेज भी आ चुकी है और आपको दूसरी रो भी मिल चुकी है जिसमें कि आप अन्य सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। तो इसी प्रकार से दोस्तों आपको सभी सब्जेक्ट के नंबर भरने और सेम तरीके से आपको जानकारी फिलअप कर देनी है। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखोगे कि मैंने यहाँ पर सभी सब्जेक्ट की जानकारी भर दी है, जिसमें कि आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस या फिर अगर आपके पास अदर सब्जेक्ट है तो आपको यहाँ पर अदर्स चूज करके उस सब्जेक्ट का नाम दे करके वो जानकारी फिलअप कर देनी है। ये सब भरने के बाद आपको यहाँ पर अगर आप 12वीं की जानकारी भी भरना चाहते हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कोर्स के ऊपर क्लिक करना है। फिर यहाँ से आपको 12th आर्ट्स या फिर 12th साइंस या फिर 12th कोर्स ये चूज कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ से 12th साइंस सेलेक्ट करते हैं और ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको बोर्ड, स्टेट बोर्ड ये चूज करना होगा। तो चलिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ईयर ऑफ पासिंग आपका क्या था वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा और ये सिलेक्ट करने के बाद आपका रोल नंबर आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। सर्टिफिकेट नंबर भी यहाँ पर आपको एंटर कर देना है और फिर आपको सिंपली नीचे यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक करना है और जैसे ही आप ऐड के ऊपर क्लिक करोगे तो ये जानकारी भी आपकी यहाँ पर नीचे ऐड हो जाएगी और आपको इसकी जानकारी भी सेम तरीके से यहाँ पर भरनी होगी। तो ये सब जानकारी भरने के बाद आप देखोगे रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। अब यहाँ पर आपकी नीचे 12th की जानकारी भी आ चुकी है और ये जानकारी भी आपको सेम तरीके से सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर भरनी है जैसे कि आपने 10th की जानकारी भरी है। और ये सब जानकारी भरने के बाद आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे योर करंट एप्लीकेशन, जिसमें कि आपकी यहाँ पर सोल्जर, टेक्निकल या फिर जो भी आपने पोस्ट सेलेक्ट की होगी वो आपको देखने को मिल पा रही है। तो आपको क्या करना है, इसके सामने जो कंटिन्यू का लिंक है वो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखोगे समरी ऑफ योर इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म का ये प्रीव्यू है जहां पर आप प्रत्येक जानकारी चेक कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत है तो आप इसको अभी भी एडिट कर सकते हो, बट अगर आप पूरी तरीके से श्योर हो कि सभी जानकारी सही है तो आपको चेक करने के बाद नीचे आकर के यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको ओके कर देना है। ये करने के बाद आप देखोगे एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ से आपको ओके करना है और आपका ये फॉर्म कंप्लीटली फिलअप हो चुका है। और अगर आप यहाँ से इसकी हिस्ट्री चेक करना चाहते हो तो आपको हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर जानकारी चेक कर सकते हो। आप यहाँ से व्यू के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इंडियन आर्मी उत्तराखंड रिक्रूटमेंट रैली 2021 ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप कर पाओगे। आई होप ये जो प्रोसेस है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके सामने कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है इस फॉर्म को फिलअप करने में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड इस वीडियो के लास्ट में एक बार फिर से मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर ले ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।